तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो यूपीएससी सीडीएस की तरफ से नया वैकेंसी आया है। मैं पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीडीएस 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से, 10 दिसंबर से शुरू हुआ है और एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। तो पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया है upsconline.nic.in। तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है ये प्रोसेस तो मैं दिखाऊंगा ही। तो यहाँ पे नीचे आना है और आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई सा भी डिटेल्स फिल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है, आप लोगों को इस टाइम पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स, यहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज है, कितना कितना वैकेंसीज है कोर्स पर और आप लोग देख सकते हैं। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये आप लोगों का सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आप लोगों का आया है 100। उसके बाद इंडियन नोवेल एकेडमी एग्जामिन कोर्स कमर्शियल इन जनवरी 2027 एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो यहाँ पे 26। तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रासा में यहाँ पे 18। उसके बाद टोटल यहाँ पे देखा है 451 पोस्ट टोटल आया है। तो यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोग यहाँ में से यहाँ पे जितना भी सेंटर है इन सेंटर में से कोई सा भी एक सेंटर सिलेक्ट करके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में, मैं आसाम से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में ये दिसपुर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जोरहाट है, तो मेरे पास में होता है। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख लेना, आप लोगों के पास में जो भी पड़ता है वो आप लोग सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आप लोग को ये होना चाहिए। उसके बाद एज क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों को लिखा है जैसे कि 20 to 24 होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप लोगों को ST SC होना चाहिए 5 ईयर्स का, OBC MOBC के लिए 3 ईयर्स का। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को फॉर IMAN ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नोवेल एकेडमी, इसके लिए आप लोगों को डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए। उसके बाद फॉर एयरफोर्स एकेडमी, यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी डिग्री ही चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स एट 10+2, आप लोगों को 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप लोगों के पास होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को अप्लाई ये IMA पोस्ट के ही अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी डिग्री है, मेरे पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है और इंजीनियरिंग डिग्री नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं जो कि डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट जो IMAN ऑफिसर पोस्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग ST SC से बिलोंग कर रहे हैं तो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर OBC MOBC जनरल कैंडिडेट है तो 200 पेमेंट करना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर पहली बार अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे नीचे डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक टू हियर टू क्रिएट योर अकाउंट लिख के आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्सा है, तो कैप्सा मतलब यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ईमेल ID देना है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल ID फिर से लिखना है। उसके बाद कैप्सा को फिर से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एन OTP हैज़ बीन सेंड द रजिस्टर ईमेल ID, प्लीज चेक एंड इंटर द OTP ऑफ। यहाँ पे आप लोगों के ईमेल में OTP चला गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को OTP देख कर यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे OTP आप लोगों को लिख लेना है। आप लोगों के जो अभी अप्लाई करते समय ईमेल ID दिया है उस ईमेल पे एक OTP गया है, तो ईमेल को देख के यहाँ पे आप लोगों को फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है, तो वेरीफाई ईमेल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, यहाँ पे ओके करना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए देगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर पर फिर से लिखना है।
मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट जनरेट करना होता है। उसके बाद पासपोर्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक्सेस होकर URN एक जनरेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर सकते हैं, URN एंड पासपोर्ट दे के लॉगिन कर सकते हैं, email ID एंड पासपोर्ट लिख के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के ही लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अभी लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक भी हैज बीन सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा एक, आप लोगों को देख लेना है। तो OTP डाल के मैं लॉगिन कर चुका हूँ। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे प्रोफाइल आएगा, एग्जामिनेशन आएगा, अपडेट माई डाटा आएगा, इंस्ट्रक्शन एंड FAQs, उसके साथ यहाँ पे URN आएगा, उसके साथ यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई एग्जाम/रिक्वायरमेंट लिखा है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। तो एग्जामिनेशन पर क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे CISF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी नोवेल एग्जामिनेशन, उसके बाद कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एकेडमी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे मैं अभी ये अप्लाई करूँगा CDS का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए था, जैसे कि IMA के लिए क्या चाहिए था क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पे डिग्री इंजीनियरिंग। तो मेरे पास अभी सिर्फ डिग्री है, तो मैं यहाँ पे अभी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आई कन्फर्म पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन किया था वही डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद सबको आप लोग को देख लेना है सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर से व्यू करना है। आप लोग को यहाँ पे जितना भी जो आई का आइकॉन दिख रहा है तो सबको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप लोग को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मेरा सब कुछ डिटेल्स ठीक ही है तो मैं यहाँ पे एडिट नहीं करूँगा। तो मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ। मैं देख के आप लोग को सब कुछ सब डिटेल्स को देखना है एक बार। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब कुछ देख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे टिक करने का रहेगा डिक्लेरेशन में, तो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पे लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे यस करना है। तो थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे प्लीज़ वेट। यहाँ पे ओके लिख के आ जाएगा। उसके बाद ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। तो यहाँ पे आप पास अपियर फाइनल डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स मैथ्स, उसके बाद पास अपियरिंग फाइनल इंजीनियरिंग डिग्री, फास्ट अपियर फाइनल डिग्री और इक्विवेलेंट विद द सब्जेक्ट देन अ मेंशन अगस्त 1 फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे 3 नंबर वाला मैं सिलेक्ट करूँगा। बाकी आप लोगों के पास है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, उसके साथ 10+2, उसके साथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है। तो यहाँ पे 3 नंबर वाला मैं सिलेक्ट करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है या रोल नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। मेरे मार्कशीट में रोल नंबर लिख लेता हूँ मैं। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, तो इशू डेट आप लोगों को लिखना है। तो मैं इशू डेट यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेसिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे मेरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिख लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस क्या है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी था तो यहाँ पे मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपलोड बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, उसके बाद यस करना है। तो यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली किया जाएगा। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे एक रिसर्च सेस का वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू होल्ड वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस DGCA, मेरे पास नहीं है तो DGCA नो। उसके बाद यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट है क्या वो पूछ रहा है तो मेरे पास नहीं है, नो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, आप लोग मिलिट्री स्कूल से बिलोंग करेगा वो पूछा है, नो। उसके बाद वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स के लिए आप लोग ने सर्विंग किया था क्या पूछ रहा है तो मैंने नहीं, नो। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA पोस्ट सर्विस 1 यहाँ पे प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर सकता हो। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि डू यू मेक योर पर्सनल लाइफ फ्रॉम द जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोगों को बाद में सही करने वो पूछ रहा है तो मैं नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोगों का नाम, उसके बाद एग्जामिनेशन नेम, सर्विस नेम, यहाँ पे डिटेल्स पूरा लिख के आ जाएगा जो कि अभी मैंने फिल किया था। उसके बाद नेक्स्ट एंड सबमिट पर क्लिक करना है, यहाँ पे यस करना है, फिर से यस करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली किया जाएगा, ओके करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा तो मेरे पास में सेंटर जो पता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास में जोरहाट पता है तो जोरहाट सिलेक्ट कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है, नीचे आना है। उसके बाद आई हैव रीड पर यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आई हैव रीड एंड डिक्लेरेशन एंड एग्री पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग का जो CDS का जो IMA पोस्ट था वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आने पर यहाँ पे आप लोगों का प्रिंट का एक ऑप्शन आएगा। सो ये पेज आप लोगों को पिन करके रख लेना है क्योंकि बाद में आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ज़रूरत होगा। तो डेट्स इट, थैंक यू।